फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में मैं प्राचीन हिस्ट्री में सेकंड चैप्टर लाई हूँ, वैदिक काल, जो कि 1500 से लेकर 600 ईस्वी तक है, बीसी तक। तो चलिए देखते हैं वैदिक काल, जो कि वैदिक काल में हो गया आपको वेद, ब्राह्मण, आर्यन्यक और उपनिषद। ये उपनिषद, इन चारों को मिला के यह वैदिक साहित्य है। ये चारों जो है ना वैदिक साहित्य है। इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं देखने। वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, ये वैदिक साहित्य, ये जो है ना ये वैदिक साहित्य नहीं है। तो अब चलिए वेद के बारे में जानते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया था। तो किसने किया था? कृष्ण द्वैपायन और वेदव्यास ने किया। वेदों की रचना आर्यों ने की थी। वेदों की रचना किसने की थी? तो वेदों की रचना आर्यों ने की थी। आर्य का शाब्दिक अर्थ है क्या? श्रेष्ठ या कुलीन। वेदों को नित्य, प्रामाणिक एवं अपौरुषेय माना जाता है। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को दृष्टा कहते हैं। किसको कहते हैं? दृष्टा। तो वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को दृष्टा कहते हैं। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को ऋषि कहा जाता था। महिला लोग जो है ना वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को ऋषि कहा जाता था। तो अब हम लोग देखते हैं वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,580 ब्रैकेट में हो गया आपको 10,600 मंत्र हैं। और ऋचा पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं। पहला एवं 10वां मंडल जो है ना इसमें बाद में जोड़ा गया है। दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल परिवार मंडल कहा जाता है। तो दूसरे से लेकर सातवें मंडल को वंश मंडल परिवार मंडल कहा जाता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। गायत्री मंत्र सावित्री मतलब सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको है? तो सूर्य को समर्पित है। सातवें मंडल में 10 राजन युद्ध का उल्लेख मिलता है। भारत कबीला वर्ष 10 कबीले थे। राजा वहाँ के राधा सुदास। पुरोहित को बोला जाता था वशिष्ठ। पुरोहित विश्वामित्र। पुरोहित थे वहाँ के, विश्वामित्र थे। यह युद्ध रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध किस लिए लड़ा गया था? यह युद्ध रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया था।
8वें मंडल में घोषा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वाड़ा, कक्षावृत्ति, कक्षावृत्ति, लोपामुद्रा, लोपामुद्रा जैसी ऋषि महिलाओं के नाम मिले हैं। 8वें मंडल में क्या क्या मिला है। नेक्स्ट 9वें मंडल सोम को समर्पित है। सोम मुजबत पर्वत से मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख, चारों वर्ण का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में नासदीय सूक्त में निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला ब्राह्मण होत्री, उपवेद, आयुर्वेद। तो अब हम लोग देखते हैं यजुर्वेद इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसे बाजसनीय संहिता कहा जाता है। यह वेद गद्य एवं पद में लिखा गया है। इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। इसमें यज्ञ करने की विधि का उल्लेख किया गया है यजुर्वेद में। इस वेद में सुनने का उल्लेख मिलता है। इस वेद में सुनने का भी उल्लेख मिला है। मंत्र का उच्चारण करने वाला अध्वर्यु उपवेद क्या है, धनुर्वेद। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा सामवेद। तो चलिए सामवेद को देखते हैं। सामवेद संगीत का प्राचीनतम स्रोत है। तो ये क्या है, सामवेद संगीत का प्राचीनतम स्रोत है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण को बताया गया है। यहाँ पे जो है ना वैदिक मंत्रों के उच्चारण को बताया गया है। भगवान कृष्ण का प्रिय वेद है। ये भगवान कृष्ण का प्रिय वेद है सामवेद। मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्गाता कहलाता है। उपवेद क्या है, तो गंधर्व वेद। तो अब नेक्स्ट क्या है, तो अर्थवेद इसे महीवेद या भज्यवेद अथर्व अंगिरस वेद भी कहा जाता है। अर्थवेद जो है ना ये भौतिकवादी वेद हैं। इसमें जादू टोना टोटके का उल्लेख किया गया है अर्थवेद में। इसमें चिकित्सा पद्धतियों व औषधियों का उल्लेख किया गया है। मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्राह्मण है। उपवेद क्या है, तो शिल्पवेद। ब्राह्मण साहित्य। अब देखते हैं हम लोग क्या ब्राह्मण साहित्य के बारे में। ब्राह्मण साहित्य इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद ऐत्रेयी ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। सब मिला के मतलब आपको शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण या तैत्तिरीय ब्राह्मण को यजुर्वेद में है। सामवेद पंचविश ब्राह्मण है। पंचविश ब्राह्मण षड्विश जैमिनीय
अर्थवेद, गोपद ब्राह्मण, आरण्यक साहित्य, आरण्यक साहित्य के बारे में चलिए देखते हैं। इसकी रचना वनों आरण्य में की गई। विषय वस्तु रहस्यात्मक ज्ञान व दार्शनिक तत्व। अब देखते हैं हम लोग क्या उपनिषद के बारे में, चलिए देखते हैं। उपनिषद, इसकी संख्या कितनी है? तो ये 108 है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। तो उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना है। विषय वस्तु रहस्यात्मक ज्ञान वो दार्शनिक तत्व। प्रमुख उपनिषद क्या है? तो कठोपनिषद। कठोपनिषद को देखते हैं। कठ प्लस उपनिषद, इसमें यम व नचिकेता का संवाद है। कठोपनिषद में न यम और नचिकेता का संबंध है। इसमें कर्मकांड की आलोचना की गई है। छंदोग्य उपनिषद, इसमें भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र तथा अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है। क्या क्या बताया गया है? तो भगवान श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र तथा अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है। बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत इसमें ही मिला है। नेक्स्ट क्या है? तो ये हो गया बृहदास्यक उपनिषद, सबसे लंबा उपनिषद है ये। सबसे लंबा उपनिषद है। इसमें गार्गी व याज्ञवल्क्य का संवाद मिला है। जबाल उपनिषद, चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है इसमें। ऐत्रेय उपनिषद, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग। मुंडक उपनिषद, सत्यमेव जयते। वेदांग में क्या है? वेदांग वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई थी। वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई। वेदांग वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई। इसकी संख्या कितनी है? तो 6 है। शिक्षा, व्याकरण क्या है? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। ज्योतिषी, छंद, कल्प, निरुक्त। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये हो गया 18। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं अग्रस्वा ने की। मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है। इसमें शुंग एवं सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। मार्कंडेय पुराण में इसमें दुर्गा सप्तशती मिलती है। सर्वप्रथम पार्जिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को बताया। स्मृति साहित्य, अब हम लोग देखते हैं क्या स्मृति साहित्य। मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति। मनुस्मृति क्या है? तो ये प्राचीनतम स्मृति है। इसमें
सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। जर्मन दार्शनिक नित्यों करता है। बाइबिल को जला दो। अच्छा, जर्मन दार्शनिक नित्स्यों ने कहता है कि बाइबिल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। शुंगवो सातवाहन वंश के समय इसकी रचना हुई। टीकाकार, ये मेंस का टॉपिक है, वैसे पढ़ लेते हैं। चलिए, टीकाकार भारूची, कुल्लक भट्ट और मेधातिथि गोविंद राज। यज्ञ वत्सल स्मृति, टीकाकार क्या है? विश्वरूप विज्ञानेश्वर अपरार्क। नारद स्मृति, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है। कात्यायन, इसमें आर्किक गतिविधियों का उल्लेख है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हो तो।